नमस्ते। इस वीडियो में हम रिस्क वर्सेस रिटर्न की बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम देखेंगे कि कैसे रिस्क और रिटर्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही बैलेंस कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले रिस्क और रिटर्न को डिफाइन करते हैं। रिस्क का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला एक्चुअल रिटर्न आपके एक्सपेक्ट किए गए रिटर्न से अलग हो सकता है। इसमें आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा या फिर पूरा इन्वेस्टमेंट डूबने का भी खतरा होता है। रिटर्न का मतलब है किसी इन्वेस्टमेंट पर एक पर्टिकुलर पीरियड में हुआ गेन या लॉस। इसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट या इनिशियल वैल्यू के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। रिस्क और रिटर्न के बीच एक सीधा संबंध होता है। जनरली हायर पोटेंशियल रिटर्न्स हायर लेवल्स ऑफ रिस्क के साथ जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहना होगा। स्लाइड में दिखाए गए ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे रिस्क बढ़ने के साथ रिटर्न भी बढ़ता है। फिक्स डिपॉजिट में कम रिस्क होता है, इसीलिए रिटर्न भी कम होता है। स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको कई तरह के रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट रिस्क में ओवरऑल मार्केट मूवमेंट्स आते हैं। करेंसी रिस्क में एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस होती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क में इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस होते हैं। कंपनी रिस्क में बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और मैनेजमेंट रिस्क शामिल होते हैं। एक्सटर्नल रिस्क में रेगुलेटरी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होते हैं। टाइमिंग रिस्क में लिक्विडिटी रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और हराइजन रिस्क शामिल होते हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को जनरली दो तरीकों से मेजर किया जाता है, एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज्ड रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न एक इन्वेस्टमेंट पर हुआ सिंपल गेन या लॉस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम पीरियड क्या था। इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। एनुअलाइज्ड रिटर्न, जिसे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी केगर भी कहते हैं, एक इन्वेस्टमेंट की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट को दिखाता है, जिसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट्स को भी कंसिडर किया जाता है। स्लाइड में एब्सोल्यूट रिटर्न और केगर के फॉर्मूलाज दिए गए हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अलग अलग लेवल्स के रिस्क और रिटर्न होते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स में रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क और रिटर्न मीडियम होते हैं। स्टॉक्स में रिस्क और रिटर्न दोनों ही ज्यादा होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज और स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन पोटेंशियल रिटर्न भी सबसे ज्यादा होता है। रिस्क को कम करने के लिए आप कई तरह की स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में स्प्रेड करें। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट कैटेगरीज में डिवाइड करें, जो आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हराइजन के अकॉर्डिंग हो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि आप मार्केट कंडीशंस को इग्नोर करके रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को पीरियोडिकली असेस करें, ताकि वो आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग अलाइन रहें। इस स्लाइड में हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और अग्रेसिव इन्वेस्टर के दो केस स्टडीज देखेंगे। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एक 58 साल के व्यक्ति हैं जो 5 साल में रिटायर होना चाहते हैं और उनका रिस्क टॉलरेंस लो है। उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड है। अग्रेसिव इन्वेस्टर एक 32 साल की महिला है जो वेल्थ अक्यूमुलेट करना चाहती है और उनका रिस्क टॉलरेंस हाई है। उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन फिक्स्ड इनकम, इंडेक्स फंड्स, ग्रोथ स्टॉक्स और इमर्जिंग मार्केट्स में डाइवर्सिफाइड है। रिस्क और रिटर्न को मेजर करने के लिए कई तरह के मैट्रिक्स अवेलेबल है।
स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। बीटा एक इन्वेस्टमेंट की वॉलेटिलिटी को मार्केट के कंपैरिजन में मेजर करता है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक इन्वेस्टमेंट के वर्स्ट केस सिनारियो को मेजर करता है। इस वीडियो से कुछ की टेकअवेज ये हैं। हायर रिटर्न्स पाने के लिए आपको हायर रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, बिना रिटर्न को सैक्रिफाइस किए। आपका रिस्क टॉलरेंस आपके फाइनेंशियल गोल्स और टाइम हराइजन के अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब रिस्क को अवॉइड करना नहीं है, बल्कि उसे इफेक्टिवली समझना और मैनेज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।